वेलकम ऑल ऑफ यू, मैं विपिन सिंह। आइए बच्चों, आज हम एक क्वेश्चन परम्यूटेशन का देखते हैं, क्रमचय का। और ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं और आपके लिए इस तरह के 2 क्वेश्चन लाए हैं। उसमें अंतर क्या रहता है, आपको करना क्या है, थोड़ा सा आप में जो कन्फ्यूज़न है उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन तो देखो ये है भाई, कह रहा है कि 6 व्यक्तियों को एक सीध लाइन में लगी 6 कुर्सियों पर कुल कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। पहला ये है, यानी मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 कुर्सियां हैं। मान लीजिए कुर्सियां यूँ ऐसे लगी हुई हैं और व्यक्ति जो है इस तरह मुंह करके ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे, ठीक, ऐसे। तो ये सीध में 6 लोग हैं और 6 लोगों को ये पूछना है कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों ये है, अब की कह रहा है कि एक गोल मेज के चारों तरफ 6 व्यक्तियों को कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये गोल मेज है, अब इसके चारों ओर का मतलब मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6 लोग बैठे हैं, ये सेंटर की तरफ मुँह करके। तो वहाँ सीधी लाइन में कितने लोग और यहाँ गोल मेज में 6 लोग कितने प्रकार से बैठाए जाएंगे, उस पर छोटा सा डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अब देखिए, सबसे पहले जो ये इसको है, हम देखते हैं कि अगर कोई 6 लोग हैं और 6 लोग को अगर इस सीधी लाइन में बैठाया गया है, तो सबसे पहले एक समझिएगा कि 6 की जगह हम सबसे पहले मान लीजिए 2 लोगों को लेके चलते हैं। मान लीजिए ए और बी 2 व्यक्ति हैं और इन 2 व्यक्तियों को 2 कुर्सी दी गई और उनसे आपसे पूछा गया कि इनको आप इन 2 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाओगे। तो आप बड़े सीधे से जवाब दोगे। आपने एक कुर्सी ये लगाई, एक कुर्सी ये, पहले ए को बैठा दिया और फिर बी को। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, पहले इस कुर्सी में जो है, आपने कहा कि पहली कुर्सी में बी बैठेंगे और फिर ए बैठेंगे, यानी 2 लोगों को कुल आपने 2 प्रकार से बैठा है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। अब अगर इसी तरह 3 लोग हो जाएं, ए बी और सी, तो अब कितने लोगों को आप इन 3 लोग को कितने प्रकार से बैठाएंगे? तो देखो भाई, अब यहाँ पे बैठाने का तरीका 1 2 और 3 हमने कुर्सी लगाई, तो मालूम पड़ा ए सबसे पहले बैठे, फिर बी और सी बैठे। मगर दूसरा तरीका ये होगा कि ए तो यहीं बैठा रहेगा, बी और सी ने अपनी स्थान बदल दिए। फिर हमने तीसरे प्रकार से जब क्वेश्चन डिजाइन की, तो अब की क्या किया कि बी को पहले बैठा दिया, ए और सी ऐसे बैठे। फिर हमने चौथे प्रकार में बी को तो यहीं किया, सी और ए ने जगह बदल ली। फिर 5वें प्रकार में अब की सी को पहले बैठाया और ए और बी ऐसे बैठे। फिर 6ठे प्रकार में सी तो यहीं बैठा, बी और ए ने अपनी स्थान बदल ली। तो देखो भाई, अब यहाँ पे कुल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6, यानी कुल 6 प्रकार से लोग बैठे जा सकते हैं। तो इसी तरह अगर 6 लोग हों तो इसमें कितने प्रकार से बैठेंगे, इसके लिए लगता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पे ये है, तो चूंकि 3 लोग थे तो यहाँ पे फैक्टोरियल 3 तरह से बैठाते हैं। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे इस तरह से और पढ़ते हैं फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल को जब सॉल्व करते हैं तो नंबर 3 से शुरू करके 1 तक हम आपस में इनका गुणा कर देते हैं और रिजल्ट आएगा 6, वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे चूंकि 6 लोग हैं तो बच्चों यहाँ पे हम सीधे फैक्टोरियल लगाएंगे और फैक्टोरियल लगाएंगे, चूंकि 6 लोग हैं तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 6, ठीक। और फैक्टोरियल 6 जब लिखेंगे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप कहोगे ये फैक्टोरियल क्यों लगाते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि 6 कुर्सियाँ लगी हैं, इस पर 6 लोगों को बैठाया जाना है। तो मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति आएगा सबसे पहले बैठने, तो उसने देखा कि यहाँ पे 6 कुर्सियाँ खाली हैं। इस चीज़ को बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि इसी का लिंक हम अगले क्वेश्चन में लेके आपको समझाएंगे। तो जब पहला व्यक्ति आएगा, ए नाम का व्यक्ति, तो उसके सामने चूंकि 6 कुर्सियाँ खाली हैं, तो वो 6 में किसी में पे भी जाके बैठ जाएगा। तो यानी कि उसके बैठने का प्रकार जो है 6 प्रकार से वो बैठ रहा है, तो इसीलिए हमने पहले लिखा 6, ठीक। अब एक व्यक्ति जब मालूम पड़ा ए यहाँ आके बैठ गया, अब जब दूसरा व्यक्ति आएगा बी, तो उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 है, अब वो 5 स्थान में कहीं भी बैठ जाएगा,
ठीक। और इसी तरह 2 कुर्सी जब बढ़ जाएगी तो तीसरे व्यक्ति के बाद 4 बचेगा। और चूंकि जितने लोगों के पास बैठने के जितने प्रकार थे वही फैक्टोरियल में हमने बनाया और इन्हीं का आपस में जब गुणा करेंगे तो अब ये जो हो जाएगा 6 पंजे 30 और 12 दूना 24 यानी आ गया 720। यानी कि 6 लोग 6 कुर्सियों पे 720 प्रकार से बैठेंगे। ठीक। तो सबसे पहला ये रहा कि जब ये सीधी लाइन में है तो कितने प्रकार से 720। मगर अगर इस बात को समझ गए हों तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है कि अब की देखो भाई गोल मेज है ना कि सीधी लाइन, लोग 6 ही हैं। अब अगर इन्हीं 6 व्यक्तियों को सीधी लाइन की जगह अगर गोल में बैठाया जाए तो अब ध्यान रखिएगा कि देखो भाई अब जो फैक्टोरियल लगेगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल नहीं लगेगा, यहाँ पे अब की जो लगेगा बैठने के लिए चूंकि कितने लोग हैं 6, तो हम कहेंगे 6 - 1 फैक्टोरियल। तो आप कहोगे ये क्यों, तो समझिएगा 6 - 1 मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे मालूम पड़ा ए नाम का जब व्यक्ति आएगा बैठने तो सीटें तो उसके पास 6 खाली हैं, मगर जब वो बैठेगा कहीं पे आके तो हम उसके बैठने के प्रकार को डिफाइंड नहीं कर पाएंगे कि वे व्यक्ति कहाँ बैठा, यानी लेफ्ट से बैठा राइट से बैठा। जैसे अब देखो भाई यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में अगर ए पहली स्थान पे यहाँ पे बैठा था तो हम इसको नाम दे देंगे कि ये व्यक्ति जो है लेफ्ट से दूसरे या राइट से चौथे स्थान पे बैठा। मगर अगर यही चीज़ हम इसमें आपसे पूछें कि जब एक गोल मेज में पहला व्यक्ति बैठने जाएगा तो वो लेफ्ट और राइट हम उसको नहीं बोल पाएंगे, यानी 6 सीट खाली होते हुए भी उसके बैठने का प्रकार सिर्फ एक होगा। हम ये नहीं बता सकते कि भाई ए तो बैठा तो यहाँ मगर वो लेफ्ट से बैठा कि राइट से बैठा, यानी पहले व्यक्ति को यहाँ बैठने का तरीका 6 नहीं सिर्फ 1 रहेगा। तो इसी वजह से पहला व्यक्ति ए बैठ गया। मगर अब देखो भाई अब चूंकि ये ए बैठ गया तो जब बी नाम का दूसरा व्यक्ति आएगा तो हम इसके सराउंडिंग कहीं भी बैठाएंगे लेफ्ट राइट, तो अब उसको बैठने का तरीका 5 होगा। अब 2 व्यक्तियों के बाद अब तीसरा आएगा, अब जैसे बी मान लिया यहाँ बैठ गया तो अब इसके पास 4 रहेंगे और यही फैक्टोरियल 4, अगले के पास 3, फिर 2 और 1, और ये अब की 6 के स्थान पे अब की 1 रहा। तो यही फैक्टोरियल 6 - 1 बराबर 5, यानी अब हम 5 ठीक 6 लोगों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से बैठाएंगे और ये कितना हो गया 120 प्रकार से। ठीक। तो अब की आंसर हम देंगे 120 और सीधी लाइन में कितना था 720। तो मेरे ख्याल से ये आप बात समझ गए होंगे कि राउंड टेबल में कैसे बैठेंगे और सीधी लाइन में कैसे बैठेंगे। बस एक छोटा सा अंतर समझिएगा, ये बैठने की स्थिति कैसे निर्धारित होती है ये आप गोल मेज और सीधी लाइन में एक साथ ये क्वेश्चन के साथ समझ गए। ठीक। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद।